जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या है यानी हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए आज एक बहुत ही आसान और घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। आप सोचोगे इतना ही घरेलू और आसान है तो सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम भारत में क्यों है? बिल्कुल सही आप कह रहे हो। पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका 25-26% मृत्यु केवल भारत में होती है। वो इसलिए होता है कि हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं, जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, करते नहीं हैं। जबकि बाहर के देशों के लोग हमारी ही इस आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अपना रहे हैं, कर रहे हैं और जान रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम लोग इसको मानते ही नहीं हैं। और तो और हम केवल हार्ट अटैक में नंबर 1 नहीं है, डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में, थायराइड में, ब्लड प्रेशर में, इन सारी समस्या में भी भारत नंबर 1 है दूसरे देशों के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि हम आराम पसंद होते जा रहे हैं, हम कंफर्टेबल जोन ढूंढते चले जा रहे हैं और आयुर्वेद को भूलते चले जा रहे हैं। जबकि आयुर्वेद के छोटे छोटे नुस्खे, प्राकृतिक तरीके जितना पहले कारगर थे उतना आज भी कारगर हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपके थोड़ा सा समय और लेने वाला हूं। जब किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या पैदा होती है 50-60 साल के अंदर, उसका हार्ट में तेज़ी से धड़कता है, उसको सीने में दर्द होता है, उसको बेचैनी होती है, बहुत जल्दी थक जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोलते हैं एंजियोग्राफी कराओ। हम एंजियोग्राफी कराते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपकी जो मेन 3 आर्टरीज़ हैं उसमें कितना ब्लॉकेज हुआ है, कितना कचरा जमा हुआ है, कितना ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है जो सही से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में वो अगर 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी कराइए। आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं। अगर 100% ब्लॉकेज है तो बोलते हैं बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी कराइए, हम वो भी कराते हैं। इन सारे चीज़ों को कराने में हर बार मौत का खतरा होता है। आपसे पहले ही साइन करा लिया जाता है। किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कराने के बाद में, लाखों रुपया खर्च करने के बाद में, क्या आपकी समस्या हल हो गई? अरे, ये सारी समस्या की जड़ थी आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके 40, 50, 60 साल में जो कचरा जमा हो रहा था, जिसको मेडिकल भाषा में ब्लॉकेज बोलते हैं, वो तो आज भी वहीं का वहीं है और आगे आने वाले समय वो और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। यानी अगले कुछ सालों में इतना सब कुछ कराने के बाद फिर से वही समस्या पैदा होगी आपके साथ में। तो इसलिए आयुर्वेद के इन छोटे छोटे नुस्खों को अगर आप अपनाएंगे तो आप इस ब्लॉकेज को धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएंगे। आपके शरीर से पूरा कचरा, पूरा टॉक्सिन धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा। ये आयुर्वेद है, कोई जादू नहीं है कि चुटकी बजाते निकल जाएगा। जो चीज़ 50-60 साल में हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज इकट्ठा हुआ है उसको धीरे धीरे करके निकालने में, प्राकृतिक तरीके से निकालने में कुछ 6 महीने, साल भर का समय तो लगेगा ना। इतना समय तो आपको पूरी शिद्दत और लगन और नियम के साथ में ये घरेलू नुस्खे अपनाने पड़ेंगे ना। मैं प्रदीप गोयल, वेलनेस एंड आयुर्वेदा के कोच, इंटरनेशनल सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, ट्रेनर एंड मोटिवेटर, आज आपको ये तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 2 और आसान घरेलू उपाय मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरी का भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। उनको ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो फटाफट ये तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। लहसुन, अदरक और पान का पत्ते का बराबर मात्रा में रस निकालिए। उसमें बराबर मात्रा में अच्छी क्वालिटी का शहद यानी कि हनी मिलाइए और उतनी में ही बराबर की मात्रा में उसमें एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और उसको कांच के जार में बंद करके रख लीजिए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? 2 लोग हैं जिनको हार्ट की समस्या हो चुकी है और जिनको अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, उनकी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है। अरे भाई, 50 साल 55 साल में हमको समस्या नहीं हो रही है, लेकिन इतने सालों में हमारे अंदर भी तो ब्लॉकेज है। अगर जिनको समस्या नहीं हो रही है वो कोई भी जाकर के एंजियोग्राफी कराएगा ना, किसी का 40%, किसी का 50%, किसी का 60% ब्लॉकेज जरूर मिलेगा। तो उस बाद में वो समस्या और ना बढ़ जाए, उसके लिए उनके लिए पहला उपाय, जिनको अभी समस्या नहीं है, उनको 20 ml ये जो रस आपने बना के कांच के जार में रखा है, ये 20 ml रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। और इसके पीने के 30-40 मिनट तक कुछ भी चीज़ खाना नहीं है,
केवल पानी पी सकते हैं। 1 महीने लगातार इसको पीना है। 1 महीने के बाद में 10 दिन का गैप कर देना है, फिर 15 दिन लगातार पीना है, फिर 10 दिन का गैप कर देना है, फिर 1 हफ्ते लगातार पीना है, फिर 10 दिन का गैप कर देना है। उसके बाद में 2-2 दिन छोड़ के 20-20 ml पीते रहिए। अब दूसरी, जिन लोगों को हार्ट की ऑलरेडी समस्या हो चुकी है, उन लोगों को 50 ml पीना है सुबह सुबह खाली पेट, और उनको भी यही तरीका अपनाना है कि पहले लगातार 1 महीने पीना है, फिर 10 दिन का गैप, फिर 15 दिन लगातार, फिर 10 दिन का गैप, फिर 1 हफ्ते लगातार, फिर 10 दिन का गैप। ऐसे करने में आपके 2-3 महीने निकल चुके होंगे और आपका हार्ट पहले से 50% तक ठीक हो चुका होगा। इसके बाद में आप भी उस तरीके को हर 2 दिन छोड़ करके 50 ml पीना शुरू कीजिए, और उसके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद में आप उस 50 ml की क्वांटिटी को आप भी 20 ml पे लेकर के आ जाइए, क्योंकि आपका हार्ट पहले जैसा अच्छा और स्वस्थ और कचरा उसमें से निकल चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी और आसान सी घरेलू उपाय आप लोगों को बताता रहूं। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।